हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब देखने से तो ये काफी अच्छी चीज लग रही है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को एससीओ समिट में बुला रहा है। क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या पाकिस्तान चाइना के बिहाफ में किसी तरीके से इंडिया को कोई ट्रैप में फंसाना चाह रहा है, या सिंपली पाकिस्तान आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ बीइंग अ नेबर, वो एक दिली तमन्ना चाहत से इंडिया को निमंत्रण दे रहा है? तो इन्हीं चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर दिस इनविटेशन मेड बाय पाकिस्तान इज अ फॉर्मेलिटी, वेदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद इंडिया, और वेदर इट इज अ काइंड ऑफ अ पाकिस्तान चाइना's duopoly to fall or to ensure that India falls into a certain trap. तो डिप्लोमेसी के सेंस में आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट डज दिस इनविटेशन मींस, एंड वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड गो और नॉट, एंड इफ ही गोज व्हाट बेनिफिट ही विल गेट एंड व्हाट ही माइट हैव टू सफर। तो आज इन सारे चीजों को हम लोग डिटेल में यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो ये न्यूज आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान के तरफ से आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एससीओ समिट में बुलाने की जो कंफर्मेशन है वो अब ऑफिशियल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि यस, दे हैव इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द एससीओ मीट। तो ये न्यूज हमारे पास आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एससीओ के हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो अक्टूबर में होने जा रहा है, इसके लिए उन्होंने इनविटेशन दे दिया है। सो देख सकते हैं 15 से 16 अक्टूबर के बीच में ये हेड ऑफ गवर्नमेंट एससीओ का समिट होने जा रहा है, और इसी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनविटेशन है उसको फाइनली अब उन्होंने माना है कि दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब आगे बढ़ने के पहले ये चीज बहुत जरूरी होता है समझना कि ये एससीओ है क्या। अगर एससीओ की बात करें तो एससीओ इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। ये यूरेशियन ब्लॉक है, यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिला के ये ब्लॉक बना है। और ये इतना बड़ा ब्लॉक है, जब हम लोग देखेंगे अभी, विच मेक्स इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अगर इसको हम रीजनल वाइज देखें इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। अगर आप इस मैप की बात करें तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये यूरोप, एशिया, ये दोनों को कनेक्ट करके ये यूरेशिया का एक बड़ा सा ब्लॉक है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, और तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसमें मेंबर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान है, और रिसेंटली दो और नए कंट्रीज एससीओ के ब्लॉक में ऐड हुए हैं जिनका नाम है ईरान और बेलारूस। तो इसकी वजह से एससीओ जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस आप इसका एक्सपेंस देख सकते हैं ये कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो पहले एससीओ नहीं था, पहले शंघाई 5 था, जिसमें ये 5 कंट्रीज थे, 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और मेन जो इस पूरे एससीओ के ब्रेन चाइल्ड हैं वो थे रशिया और चाइना। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अकेडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस ऑफलाइन में करोल बाग में स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे ऑफलाइन में मुखर्जी नगर बैच इस ब्रांच में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बैच आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, करंट अफेयर्स कवरेज, जनरल स्टडीज का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग भी दिया जा रहा है। और इन सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो आप अन अकेडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया, और फाइनली फिर शंघाई 5 को बदल के एससीओ बना दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में एससीओ में एक पहला एक्सपेंशन देखने को मिलता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं, और फाइनली 2022 में ईरान और बेलारूस हैव बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एससीओ। तो एक तरीके से एससीओ में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये एक्सपेंशन इंडिया के लिए अच्छी चीज है या खराब चीज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। बात करते हैं कि एससीओ को क्यों बनाया गया था। कोई भी संगठन का कोई पर्पस होता है, तो पर्पस था आपस में पड़ोसी देशों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाना, नेबरलीनेस का फीलिंग बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाना, पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में एंड अदर थिंग्स। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये एरिया आपको पता है बहुत ज्यादा इसमें टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, तो उसके लिए एससीओ को सोचा गया था कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इस एरिया में बनाया जा सके। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, आप देख सकते हैं एससीओ को कब बनाया गया, 1996 में के बाद अपग्रेड किया गया 2001 में। 2001 में एससीओ बना,
2005 के बदला लगभग रिक बना, रशिया इंडिया चाइना। 2006 में ब्रिक बना, उसके बाद इब्सा बना। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब आप देख रहे हैं 2001, 2, 3 इस समय बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज इस समय क्या था? यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे अमेरिकन हेजेमनी थी। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड ऑर्डर डेमोक्रेटिक हो, इसके लिए ये सारे कंट्रीज आपस में आकर अमेरिकन हेजेमनी को बैलेंस करके एक मल्टीपोलर पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की बनाने की प्रयास एससीओ कंट्रीज ने की थी। इसीलिए ब्रिक को भी बनाया गया था, रिक को बनाया गया था, इब्सा को बनाया गया था, एससीओ को भी इसीलिए बनाया गया। तो ये कुछ पर्पस है जिसकी वजह से एससीओ को बनाया गया था। अब एससीओ क्यों एक इतना बड़ा संगठन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 25% ऑफ जीडीपी। 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं इसमें, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, एंड 2 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। साथ ही साथ एससीओ के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जो एससीओ का अपना एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो एक इंस्टीट्यूशन है जो ये इंश्योर करता है कि हम लोग टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, इन तीनों चीज से इस एरिया में लड़ सके। इसी स्ट्रक्चर के अंदर एंटी टेरर एक्सरसाइज भी किया जाता है, एंटी टेरर एक्सरसाइज भी किया जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो एक आर्च राइवल है, इंडिया चाइना जो एक आर्च राइवल है, लेकिन वो तीनों कंट्री, इंडिया की भी आर्मी, पाकिस्तान की भी आर्मी, चाइना की भी आर्मी, ये तीनों एक साथ इन एंटी टेरर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। दे रिप्रेजेंट 3rd ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 5th of global trade, and 5th of global oil reserve. So SCO is not a small organization to neglect. इंडिया के लिए क्या जरूरत पड़ गया कि इंडिया को SCO ज्वाइन करना पड़ा? Why SCO matters for India? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट भी कहते हैं, जिसको मध्य मार्ग भी कहते हैं। आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बिकम एन अलायंस पार्टनर, रादर वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज पर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। इसलिए इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ भी रिलेशन रखता है, रशिया के साथ भी रखता है, चाइना के साथ भी रखता है, बिकॉज इंडिया फॉलोज द वर्च्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है दोनों कैंप्स के साथ जुड़ा रहना, दोनों कैंप्स के साथ जुड़ा रहना। अगर 2017 में हमने क्वाड ज्वाइन किया वेस्टर्न कैंप के साथ, तो साथ ही साथ 2017 में इसको कंपेंसेट करने के लिए, अपने ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए हमने एससीओ भी ज्वाइन किया। सो एक क्लासिक एग्जांपल है विच शोज इंडियाज डिप्लोमेसी किस तरीके से ये पूरे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। साथ ही साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बिकॉज सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ के मेंबर हैं, तो एससीओ के थ्रू इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकता है। और सेंट्रल एशिया का आप सिग्निफिकेंस जानते हो, इट इज अ हार्टलैंड ऑफ एशिया, सबसे ज्यादा रिसोर्स यहां पे पाया जाता है। एंड हुएवर have control over the Central Asia, they can have control over this entire पर्टिकुलर एरिया। इसलिए सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करने के लिए एससीओ हमारा मदद करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना और पाकिस्तान। आपको पता है कि जब से गलवान हुआ है तब से शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मिले हैं। इंडिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों कहीं कब लगभग पिछले 6-7 साल से वो लोग कभी नहीं मिले, लेकिन एससीओ के बहाने वो लोग कम से कम मिल तो लेते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिकॉज अदरवाइज दे आर नॉट मीटिंग। So SEO provides that platform कि at least you're coming together, interacting maybe even for 2 minutes. But at least this SEO as a platform allows the dialogue, allows the diplomacy to continue. तो जैसे अगर मान लो SEO में प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 ही मिनट बात किए, 3 ही मिनट बात किए, बट बात तो हुआ। ऐसे तो ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। शी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना नहीं जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है जिस तरीके से टेंशन बढ़ा है। तो इसीलिए एससीओ कम से कम ये एक मौका देता है, एक बहाना देता है कि दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर बात कर सके। सो इट हेल्प्स इन मॉड्यूलेटिंग आवर टेंशंस विद दूस टू राइवल्स। इसके अलावा ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो इस एरिया में, खासकर जब अफगानिस्तान में ये सब चीजें हुई है, पाकिस्तान में ये चीज हुई है, सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, तो ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो इंडिया के लिए आ सकता है, आपको पता है इंडिया बहुत ज्यादा टेररिज्म का मारा झेल चुका है, तो इसलिए ट्रांसनेशनल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी हम एससीओ का मदद ले सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी प्रोसेस, आपको पता है एससीओ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाया जाए, और एससीओ मिलके अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी की काम कर रहा है। इंडिया का क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन तालिबान के साथ नहीं है, हमारा कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन तालिबान के साथ नहीं है, तो एससीओ के थ्रू हम अफगानिस्तान में अपना स्टेक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपनी बातचीत रख पा रहे हैं, उन पीस प्लेटफॉर्म्स में
पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो अफगानिस्तान में इंडिया रेलेवेंट बने रहने के लिए एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। अब सबसे आता है हमारे पास पेचीदा सवाल कि आखिरकार ये डिलेमा है क्यों? क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे तो फंस सकते हैं, जाएंगे तो फंस सकते हैं, या नहीं फंसेंगे? वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर जाने। बट अगर डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएंगे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं। पहला चीज है कि आपको पता है कि एससीओ और ब्रिक्स, इन दोनों को जब बनाया गया था सन 2000 में, उस समय इनका पर्पस अलग था। उस समय इनका पर्पस था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को इंश्योर करना, अमेरिका के हेजेमनी को चैलेंज नहीं करना, बैलेंस करना। आज एससीओ और ब्रिक्स, जब से चाइना का राइज हुआ है, जब से रशिया और वेस्ट का रिलेशन खराब हुआ है, तो ये दोनों संगठन एससीओ और ब्रिक्स एक तरीके से एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। एंटी वेस्टर्न, जिस तरीके से ईरान को लाया गया जो बहुत बड़ा दुश्मन है यूएस का, बेलारूस को लाया गया जो रशिया का काफी खास दोस्त है, तो एक तरीके से ये मैसेज है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर एससीओ जो है, वो एक तरीके से रिसेंटली एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और अगर इंडिया जाता है तो ये हो सकता है वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लोगों के लिए पसंद ना हो। ठीक है, सो दे हैव रिसेंटली बिकम अ काइंड ऑफ एन एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन। ईरान और बेलारूस इसके मेंबर बन गया, और चाइना एंड रशिया होगा यहां पे। नो लिमिट्स पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच में। लेकिन इंडिया नेवर वांट्स टू बी परसीव्ड एज एंटी वेस्टर्न द वे रशिया एंड चाइना इज। उसको समझने के लिए आप एस जयशंकर का स्टेटमेंट दे सकते हैं, इंडिया कुड बी व्यूड एज अ साउथ वेस्टर्नर पावर, साउथ वेस्टर्न पावर, अ ब्लेंड ऑफ वेस्ट एज वेल एज डेवलपिंग। ब्यूटिफुल स्टेटमेंट मेड बाय एस जयशंकर दैट वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, we are not pro-Western, we are South-Western, which means we are a connecting link between the global South and the developed North. उन दोनों का blend इंडिया represent करता है। इंडिया is that middle ground between these two trajectories. So इसलिए इंडिया does not want to be a part of such kind of anti-Western organization जिस तरीके से SCO बन रहा है। और ये चाइना रशिया का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया, वहां भी ईरान को लाया गया। तो ये दोनों यही चाहते हैं कि ये सारे एंटी वेस्टर्न बन जाए, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई हमारा परसेप्शन या हमारा कोई नेशनल इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। दूसरा डिलेमा, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं पाकिस्तान तो फिर हमारे पड़ोसी देश गुस्सा हो जाएंगे, नेपाल गुस्सा हो जाएगा, भूटान गुस्सा हो जाएगा, बांग्लादेश गुस्सा हो जाएगा। आप एक बताएं, आप साउथ एशिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है सार्क, उसको आप 2016 से बॉयकॉट किए हुए हैं बिकॉज पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा था। तो 2016 में पाकिस्तान में सार्क की समिट थी, आप नहीं गए, जिसकी वजह से सार्क समिट कैंसिल हुआ। उसके बाद से अभी तक सार्क का समिट नहीं हो पाया। क्यों नहीं गया? बिकॉज पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा था। तो जब एक तरफ आप सार्क को बॉयकॉट किए हुए हैं तो फिर आप एससीओ क्यों जाएंगे? एससीओ में भी पाकिस्तान है, तो एससीओ में आप पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी टेरर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एससीओ आप खूब निभा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर एससीओ का हमने समिट भी ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल। तो आप एससीओ में तो खूब इंटरेस्ट दिखलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने सार्क को बॉयकॉट कर रखा है। तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर भी आ रहा सार्क को रिवाइव करने का। तो ये डिलेमा है, अगर जाएंगे पाकिस्तान तो फिर बांग्लादेश बोलेगा, फिर श्रीलंका बोलेगा, फिर नेपाल बोलेगा। ये देख सकते हैं कि सार्क समिट 2016 से बॉयकॉट किया हुआ है। थर्ड डिलेमा, लॉन्ग एब्सेंस। अभी रिसेंटली इस साल जुलाई के महीने में एससीओ हेड ऑफ स्टेट हुआ था। एससीओ के दो समिट होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिकॉज बोले कि इंडिया में तो हम लोग हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को मानते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, होता है नॉमिनल हेड, रियल हेड। तो इसका बहाना देके, ऑल्दो ये रियल रीजन नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दैट्स वाई वो नहीं जाएंगे, तो इसलिए एस जयशंकर चले गए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए। अब एससीओ का हेड ऑफ गवर्नमेंट होना है, ये पाकिस्तान में है। अब मान लो यहां भी नहीं गए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल है, महंगा पड़ सकता है पॉलिटिकली। तो अगर इस साल नहीं गए तो अगले साल एससीओ समिट चाइना में है, तो फिर डिलेमा आ जाएगा। तो अगर हम बैक टू बैक 3 समिट्स को बाईपास कर दिए, पिछले जुलाई में गए नहीं, मान लो पाकिस्तान नहीं जाते हैं, चाइना नहीं जाते हैं, तो एक तरीके से फिर जो ट्रस्ट हमने खासकर सेंट्रल एशिया से कमाया था, सेंट्रल एशिया एससीओ में चाहता है इंडिया रहे, क्योंकि एससीओ कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया है वो खुद चाहते हैं चाइना को मैनेज करना, और वो तभी कर सकते हैं जब इंडिया उनका साथ दे एससीओ में। लेकिन अगर इंडिया इस तरीके से बॉयकॉट करने चला गया, नहीं जाएगा, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट
बाकी देशों का इंडिया के ऊपर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग एब्सेंस। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए डिलेमा है कि अगर इस बार नहीं गए तो अगले बार भी जाने। अगर मान लो अगले बार रशिया में होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच सकते कि ठीक है यार, इस बार नहीं जाते, अगले बार चले जाएंगे। लेकिन अगले बार तो चाइना में, वो भी जाना पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। सो दिस इज अ डिलेमा, थर्ड डिलेमा फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। नाउ व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड नॉट गो, क्यों उन्हें नहीं जाना चाहिए? पहला, रिलेशंस वुड विथ यूएस वुड डेटोरिएट। ऑल्दो आप ऑलरेडी आप देख रहे हो यूएस के एम्बेसडर जो है एरिक साहब, उन्होंने कितना ज्यादा कमेंट किया इंडिया पे बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप विथ रशिया। तो अमेरिका और वेस्ट जो है वो ऑलरेडी इंडिया के इस रवैये से काफी खुश नहीं है, डिप्लोमेसी से खुश नहीं है। इसलिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन भी गए थे वेस्टर्न कंट्रीज को समझाने के लिए कि देखिए हम ऐसा नहीं है, हम दोनों तरफ से हैं। तो एक तो ऑलरेडी अमेरिका जो है वो ब्रिक्स, एससीओ ऐसे प्लेटफॉर्म को एंटी वेस्टर्न मानता है, और अगर इंडिया जाता है तो और हो सकता है यूएस इंडिया के रिलेशंस में डेटोरिएशन होगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो अगेन सार्क कंट्रीज, जैसे देख सकते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे प्रचंडा, उन्होंने कहा कि सार्क जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। मेंबर कंट्रीज को बोला उन्होंने आप वापस से रिवाइव करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ने इसको बोला कि नहीं, जब तक टेररिज्म पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तो सार्क रिवाइव नहीं होगा। तो अगर आप एससीओ में जा रहे हैं तो आप फिर अपने नेपाल इन लोगों के साथ आप दोस्ती खराब करोगे। वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड गो मैनेज चाइना एंड पाकिस्तान? चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी देख रहे रिलेशन डाउनफॉल पे है। 2020 गलवान के पास हमारा लोएस्ट लेवल पे रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, और जब से अफगानिस्तान में चीजें हो गई हैं तो हो सकता है वहां से टेररिज्म भी आए। तो अगर इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक बातचीत हो, शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो, या चाइना के बड़े डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत हो, वो कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है, हमने पहले भी बात किया, तो इंडिया एससीओ के थ्रू अफगानिस्तान में और फर्दर डेवलपमेंट, पीस, स्टेबिलिटी इसको इंश्योर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक। एक तरफ अगर आप क्वाड को प्रमोट कर रहे हो, जैसे हमने पहले बात किया था, साउथ कोरिया भी आने वाले टाइम में क्वाड को ज्वाइन कर सकता है, आप मलेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, तो दूसरे तरफ आप एससीओ के साथ भी पार्टिसिपेट करोगे, तभी वर्ल्ड जो है वो क्रेडिबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की मानेगा। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए, तो अब यूक्रेन गए, तब लोगों को लगा कि हाँ पीएम मोदी तो बैलेंस करके चलते हैं। वैसे ही पीएम मोदी को अगर एक तरफ आप क्वाड वॉर्ड की बात करो तो एससीओ को भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने दोनों एस्पेक्ट बता दिए हैं। नाउ प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को। यह फोटो मैंने डाला है क्योंकि ये जुलाई के महीने लास्ट ईयर इंडिया पहली बार एससीओ के समिट को होस्ट किया था वर्चुअल फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब इंडिया जो है वो एससीओ में काफी ज्यादा अपना प्रेजेंस रख रहा है। लेकिन अभी के हालात काफी खराब हो गए हैं बिकॉज रशिया वेस्ट का रिलेशन काफी खराब है, चाइना वेस्ट का रिलेशन काफी खराब है, पाकिस्तान एक तरीके से बहुत ज्यादा टेररिज्म और इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो इस समय 2024 में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आई lay down this question to you. Intellectual students, please respond to this question on the comment box. See you again in the next session. Till then, goodbye, all the best, and best wishes. Unacademy. Let's crack it.